तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। आते हैं तो काहे नहीं लेगा और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अगर वो आते हैं तो साथ में मिलकर काम करेंगे। आते हैं तो काहे नहीं लेगा और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देगा। माफ करना ही हमारा फर्ज है। हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने इससे इनकार करते हुए कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी। एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार पटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल इंजन की सरकार? ये कोई जनता की सरकार है क्या? पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है और पूरी तरीके से अफसरशाही लग गई। जेडीयू में कुछ ऐसे नेता भी है जो इन चारों नेता से नाखुश है? जेडीयू में क्या ऐसे भी कुछ नेता है जो इन चारों नेताओं से नाखुश है और उन्हें भी एहसास हो रहा है? ये जेडीयू के लोग बताएंगे, लेकिन खुश तो पूरी बिहार नहीं है इनसे। सवाल तो वो है, तो चंद नेता खुश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे बिहार के लोग जो हैं झेल रहे हैं। अच्छा, खेला होने के बाद क्या बेकार की बात है ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। अब नीतीश कुमार जी होश में ही नहीं है, उनसे बिहार ही नहीं चल रहा, क्या मतलब? बिहार की राजनीति में उलटफेर के कयास तो कई दिन से लग रहे हैं, लेकिन रविवार यानी 29 दिसंबर को सुबह सुबह जो खबर आई उसने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। पता चला कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली पहुंचना सियासी जानकारों को चौंका रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बिहार से कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचकर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये बात सिर्फ एक बहाना भी हो सकती है। अंदर खाने किसी बड़े उलटफेर की संभावना भी जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर शनिवार दिन तक किसी को नहीं थी और शनिवार रात अचानक ये खबर आई कि रविवार को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचने का फैसला उस समय लिया है जब बिहार में लगातार उलटफेर के कयास जताए जा रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक दावा किया कि नीतीश कुमार बिहार को नहीं चला रहे हैं। 4 नेताओं ने पार्टी को हाईजैक कर दिया है और 4 ही लोग ही पूरी पार्टी और पूरे बिहार को चला रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। कोई सरकार है ही नहीं और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं।
उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन इस समय उनकी प्रगति यात्रा में एक भी डिप्टी सीएम नजर नहीं आ रहा। उनकी प्रगति यात्रा में ये पोस्टर भी लगाया गया, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। माना जा रहा है कि इस पोस्टर से और इस स्लोगन से उन्होंने बीजेपी को क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है। ये पोस्टर तब लगाए गए जब हाल ही में एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से बयान आया था कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ ही देर में वो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर अपने बयान से पलट गए। इसके बाद भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक हुई और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान बन गया। ये सारी कयासबाजी और ये सारी कवायद तब चल रही है जब बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। एकनाथ शिंदे जो चुनाव से पहले सीएम थे वो डिप्टी सीएम हो गए और देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम थे वो सीएम हो गए। इसके बाद बिहार में भी बड़े उलटफेर के कयास लगाए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि बिहार में भी क्या महाराष्ट्र जैसा उलटफेर देखने को मिलेगा। इसके बाद से ही नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर भी प्रश्न उठने लगे। अब नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा क्या रंग दिखाएगी, ये समय बताएगा। बिहार की राजनीतिक अटकलबाजी के बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश के अचानक दिल्ली पहुंचने से पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर शनिवार सुबह तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन रात में अचानक ये खबर आई कि रविवार को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे। औपचारिक रूप से ये कहा गया कि वो मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकारों को ये बात हजम नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि 8 जनवरी को अमित शाह बिहार पहुंचेंगे, लेकिन इस खबर के आने के बाद ही नीतीश ने पहले ही दिल्ली का कार्यक्रम बना लिया। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, जिसका नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि जेडीयू के नेता संजय झा ने जरूर जवाब दिया था, लेकिन उनके जवाब को राजनीतिक जानकार बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश के दिल्ली पहुंचने का अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी से कोई लिंक है। नीतीश का दिल्ली पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन कयासों पर अब तक उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुछ दिन पहले ही एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधी बयान आया था, लेकिन फिर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर जायसवाल बयान से पलट गए। ये सब तब हो रहा है जब बिहार में चुनाव होने में 9 से 10 महीने ही बाकी। इसी बीच भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक भी हुई और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान बन गया। इसके बाद अब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। इन सब बातों को राजनीतिक जानकार जोड़कर देख रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक करने से बच रहे हैं और लगातार दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को नहीं चला रहे। कुछ अन्य नेताओं ने पार्टी और फैसलों को हाईजैक कर लिया है। सुनिए शनिवार को यानी 28 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने क्या कहा। ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं, उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे जी। तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है, ये सच्चाई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में कोई भी डिप्टी सीएम साथ नजर नहीं आ रहा। वहीं प्रगति यात्रा में बिहार में कुछ पोस्टर भी लगाए गए जिनमें लिखा था, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। नीतीश कुमार ने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए। उन्होंने एक ही पोस्टर और एक ही स्लोगन में बीजेपी, आरजेडी और अपनी पार्टी के नेताओं को क्लियर मैसेज दे दिया। इस पोस्टर ने भी सियासी अटकलों को हवा दे दी। अब बिहार की राजनीति में नीतीश की ये दिल्ली यात्रा क्या रंग दिखाएगी, इस पर जनता की नजरें लगी हुई है। यहाँ कोई सरकार है नहीं, और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए।
कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब। तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है, और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए, जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई है, पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी। एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार पटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल इंजन की सरकार? ये कोई जनता की सरकार है क्या? पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है, और पूरी तरीके से अफसरशाही लग। जेडीयू में कुछ ऐसे नेता भी है जो इन चारों नेता से नाखुश है? जेडीयू में क्या ऐसे भी कुछ नेता है जो इन चारों नेताओं से नाखुश है और उन्हें भी एहसास हो रहा है? ये जेडीयू के लोग बताएंगे, लेकिन खुश तो पूरी बिहार नहीं है इनसे। सवाल तो वो है, तो चंद नेता खुश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे बिहार के लोग जो है झेल रहे हैं। अच्छा, खेला होने के बाद क्या बेकार की बात है ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। अब नीतीश कुमार जी होश में ही नहीं है, उनसे बिहार ही नहीं चल रहा, क्या मतलब? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कहने को तो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा व्यक्तिगत है, यहाँ उन्होंने दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाकर वापस बिहार लौट आएंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की संभावना है, हालांकि इन मुलाकातों को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। इधर नीतीश के दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों को भी दे सकती है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने दिल्ली में विधानसभा सीटों की डिमांड रखी थी। हालांकि अब साफ हो गया है कि हम दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जाएगी। अब एक तरफ जहां नीतीश को लेकर सरगर्मी तेज है, तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी दिल्ली चुनाव में खुद को एनडीए से अलग कर लिया है। लेकिन एक बार फिर सवाल वही, नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार की राजनीतिक हलचल तेज है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री बीते कुछ दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर फैसला पहले हो चुका था, फिर शाह ने संसदीय बोर्ड में फैसला लेने का नया स्टैंड ले लिया। सीएम पद को लेकर अमित शाह के बयान ने नीतीश कुमार को विचलित कर दिया है। शाह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए बिहार में कुछ पोस्टर भी लगाए थे, जिनमें लिखा था कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। नीतीश कुमार ने एक ही तीर से सारे निशाने साध लिए हैं। उन्होंने एक ही स्लोगन में बीजेपी, आरजेडी और अपनी ही पार्टी के नेताओं को क्लियर मैसेज भी दे दिया है।
बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच आरजेडी से नीतीश कुमार को ऑफर भी मिल रहा है। लालू यादव के विश्वास पात्र भाई वीरेंद्र ने उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। वहीं अंबेडकर विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने भी उनको चिट्ठी लिखी है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। नीतीश कुमार की खामोशी सियासी पंडितों को बेचैन कर रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा सियासत में भूचाल लाती है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बोलते रहते हैं तो सब कुछ नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जब वे लंबे समय के लिए चुप हो जाते हैं तो वो टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कह दिया था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस बाबत संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। यहीं से नीतीश के नेतृत्व को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई थी, जिसके बाद आनंद फानंद में बिहार एनडीए की बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कबूली। बीजेपी ने हड़बड़ी में बिहार कोर कमेटी की बैठक भी बुला ली थी। हरियाणा में हो रही कोर कमेटी की बैठक के पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया गया कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। सवाल बार बार नीतीश के नेतृत्व को लेकर उठ रहा है, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं दे रहा कि नीतीश कुमार अगली बार जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिलने पर क्या 2020 की तरह सीएम बनेंगे या नहीं। इसी एक बात में सारा रहस्य छिपा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होने के कारण ही बीजेपी ने सरकार बनाने की दावेदारी की है। उनकी इस बात के बाद संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि इस बार बीजेपी 2020 के स्टैंड पर नहीं टिकेगी। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नीतीश 2025 में किस तरफ करवट लेते हैं। बिहार की राजनीति में उलटफेर के कयास तो कई दिन से लग रहे हैं, लेकिन रविवार यानी 29 दिसंबर को सुबह सुबह जो खबर आई उसने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। पता चला कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली पहुंचना सियासी जानकारों को चौंका रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बिहार से कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचकर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये बात सिर्फ एक बहाना भी हो सकती है। अंदर खाने किसी बड़े उलटफेर की संभावना भी जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर शनिवार दिन तक किसी को नहीं थी और शनिवार रात अचानक ये खबर आई कि रविवार को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचने का फैसला उस समय लिया है जब बिहार में लगातार उलटफेर के कयास जताए जा रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक दावा किया कि नीतीश कुमार बिहार को नहीं चला रहे हैं। 4 नेताओं ने पार्टी को हाईजैक कर दिया है और 4 ही लोग ही पूरी पार्टी और पूरे बिहार को चला रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। कोई सरकार है ही नहीं और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है। तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन इस समय उनकी प्रगति यात्रा में एक भी डिप्टी सीएम नजर नहीं आ रहा। उनकी प्रगति यात्रा में ये पोस्टर भी लगाया गया, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। माना जा रहा है कि इस पोस्टर से और इस स्लोगन से उन्होंने बीजेपी को क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है। ये पोस्टर तब लगाए गए जब हाल ही में एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से बयान आया था कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ ही देर में वो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर अपने बयान से पलट गए। इसके बाद भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक हुई और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान बन गया। ये सारी कयासबाजी और ये सारी कवायद तब चल रही है जब बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। एकनाथ शिंदे जो चुनाव से पहले सीएम थे वो डिप्टी सीएम हो गए और देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम थे वो सीएम हो गए। इसके बाद बिहार में भी बड़े उलटफेर के कयास लगाए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि बिहार में भी
क्या महाराष्ट्र जैसा उलटफेर देखने को मिलेगा? इसके बाद से ही नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर भी प्रश्न उठने लगे। अब नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा क्या रंग दिखाएगी, ये समय बताएगा। बिहार की राजनीतिक अटकलबाजी के बीच बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार आज यानी 29 दिसंबर को दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश के अचानक दिल्ली पहुंचने से पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर शनिवार सुबह तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन रात में अचानक ये खबर आई कि रविवार को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे। औपचारिक रूप से ये कहा गया कि वो मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकारों को ये बात हजम नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि 8 जनवरी को अमित शाह बिहार पहुंचेंगे, लेकिन इस खबर के आने के बाद ही नीतीश ने पहले ही दिल्ली का कार्यक्रम बना लिया। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, जिसका नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि जेडीयू के नेता संजय झा ने जरूर जवाब दिया था, लेकिन उनके जवाब को राजनीतिक जानकार बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश के दिल्ली पहुंचने का अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी से कोई लिंक है? नीतीश का दिल्ली पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन कयासों पर अब तक उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुछ दिन पहले ही एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधी बयान आया था, लेकिन फिर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर जायसवाल बयान से पलट गए। ये सब तब हो रहा है जब बिहार में चुनाव होने में 9 से 10 महीने ही बाकी। इसी बीच भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक भी हुई और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान बन गया। इसके बाद अब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। इन सब बातों को राजनीतिक जानकार जोड़कर देख रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक करने से बच रहे हैं और लगातार दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को नहीं चला रहे। कुछ अन्य नेताओं ने पार्टी और फैसलों को हाईजैक कर लिया है। सुनिए शनिवार को यानी 28 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने क्या कहा। ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे जी। तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है, ये सच्चाई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में कोई भी डिप्टी सीएम साथ नजर नहीं आ रहा। वहीं प्रगति यात्रा में बिहार में कुछ पोस्टर भी लगाए गए जिनमें लिखा था, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। नीतीश कुमार ने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए। उन्होंने एक ही पोस्टर और एक ही स्लोगन में बीजेपी, आरजेडी और अपनी पार्टी के नेताओं को क्लियर मैसेज दे दिया। इस पोस्टर ने भी सियासी अटकलों को हवा दे दी। अब बिहार की राजनीति में नीतीश की ये दिल्ली यात्रा क्या रंग दिखाएगी, इस पर जनता की नजरें लगी हुई है। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं, और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं, जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब। तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है, ये सच्चाई है। जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने, लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है
और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। जेडीयू के अंदर बात और देखिए जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई है, पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी, एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार पटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी, लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल इंजन की सरकार? ये कोई जनता की सरकार है क्या? पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है, अब पूरी तरीके से अफसरशाही लग गई। जेडीयू में कुछ ऐसे नेता भी है जो इन चारों नेताओं से नाखुश है, और जेडीयू में क्या ऐसे भी कुछ नेता है जो इन चारों नेताओं से नाखुश है और उन्हें भी एहसास हो रहा है? ये जेडीयू के लोग बताएंगे, लेकिन खुश तो पूरी बिहार नहीं है इनसे। सवाल तो वो है, तो चंद नेता खुश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे बिहार के लोग जो हैं झेल रहे हैं। अच्छा, खेला लालू के ऑफर पर जब सीएम नीतीश से सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। वहीं इसका जवाब देते हुए राज्यपाल आरिफ खान ने कहा कि आज शपथ ग्रहण का दिन है, पॉलिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए।